वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट बेसिकली वर्नियर कांस्टेंट का मतलब है जो कम से कम डिस्टेंस हम मेजर कर सकें वर्नियर कैलिपर से। इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के हमारे दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक डिफरेंस, ये एक मेथड है लीस्ट काउंट, डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। हमारे दो डिविजन हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक है मेन स्केल डिवीजन और एक है वर्नियर स्केल डिवीजन। ये थोड़े आप एरोस पे एडजस्ट कर लीजिएगा। दो डिविजन है, मेन वर्नियर स्केल डिविजन हमारे पास टोटल है 10। तो जब हम वर्नियर स्केल डिवीजन को हम उनके एक उसका अगर हम एक डिवीजन लेते हैं और एक डिवीजन मेन स्केल डिवीजन का लेते हैं और उनकी आपस में जब हम हमारे जो 10 वर्नियर डिविजन्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जाकर 9 mm के स्केल 9 mm के होते हैं और हमें चाहिए एक वर्नियर डिवीजन। तो इस तरफ जो हमारा 10 है अगर हम इसको उस तरफ भेज देते हैं तो हमें यहाँ पर 1 बचेगी वैल्यू, और 9 डिवाइड बाई 10 तो हमें 1 वर्नियर स्केल की अप्रॉक्स वैल्यू पता चल जाती है, वो है 0.9 mm। उस तरह से हम, और हमें एक मेन स्केल डिवीजन की भी वैल्यू पता है, वो है 1 mm, ये यहाँ पर लिखी हुई है। जब हम हमारे लीस्ट काउंट का मेथड जो है, जो उसका फॉर्मूला है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल की वैल्यू हमने मालूम कर ली, मेन स्केल की वैल्यू भी हमें बता दी, तो हम इसी तरह से लीस्ट काउंट इसका मालूम कर लेते हैं। उसका एक और मेथड भी है, लीस्ट वैल्यू ऑन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। लीस्ट वैल्यू कम से कम वैल्यू जो वर्नियर स्केल पर हो और जो मेन स्केल पर हो कम से कम वैल्यू, और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन हैं हमारे 10, और सबसे कम वैल्यू लीस्ट काउंट की क्या है, वो है 1, और सबसे कम वैल्यू मेन स्केल की क्या है, 1। जब हम 1 को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल से तो हमें आंसर मिलता है 0.1 mm। उसको हम 0.01 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ आते हैं कंडीशंस, कुछ आते हैं एरर्स वर्नियर स्केल की मेजरमेंट्स में। एक होता है पॉजिटिव एरर, एक होता है नेगेटिव एरर। जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अगर वर्नियर स्केल की जो वैल्यू है, जो वर्नियर स्केल है वो अगर हमारा स्लाइटली थोड़ा सा राइट साइड पर होता है मेन स्केल के, उसका जो ज़ीरो है वो स्लाइटली राइट साइड पर होता है मेन स्केल के, तो उस एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। और अगर हमारा एरर थोड़ा सा वर्नियर स्केल जो है, जिस तरह आपके जो सेकंड जो फोटो है फिगर 2.4 में, तो अगर इस तरह आपका होता है स्लाइटली लेफ्ट साइड पर, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर हम, पॉजिटिव एरर अगर होता है तो हम उसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी जीरो एरर करेक्शन होती है 0-0.05, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड में है। और अगर हमारा स्लाइटली लेफ्ट साइड पे है तो हम उसको थोड़ा सा एरर ऐड करते हैं ताकि ये राइट साइड पर आ सके, और इस एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव। दिस जीरो एरर करेक्शन इज पॉजिटिव। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बेसिकली हमें वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस करने में हेल्प करता है। इसके दो स्केल्स हैं, एक है मेन स्केल और एक है सर्कुलर स्केल। ये वर्नियर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज डायामीटर, थिकनेस ऑफ मटेरियल मेजर करने में हमें हेल्प करता है। और यहाँ पर अगर आप फिगर में फोकस करें, इधर एक एनविल है और एक स्पेंडल है। स्पेंडल को और एनविल के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट को अटैच करते हैं और फिर पीछे से हम रोटेशन करते हैं, जिस तरह से एनविल और स्पेंडल आपस में अटैच होते हैं। अटैच होने से ये होता है कि इनके बीच में ऑब्जेक्ट होल्ड हो जाता है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का डायमीटर और उसकी लेंथ, उसकी जो डेप्थ है वो मालूम हो जाती है। उसके लिए हमारे पास इधर एक लॉक भी है ताकि हम उसकी मेजरमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकें। हाँ, ये थोड़ा सा हैवी है,
ये इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से हैवी होता है और उसका जो फ्रेम है, अगर आप यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ये आखिर इतना हैवी क्यों बनाया गया है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं और जो ज़्यादा गर्म है, अगर वो इस जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है अगर उसको वैल्यू को बढ़ा देता है, उसके टेम्परेचर बढ़ाता है, तो उससे रीडिंग्स में इफेक्ट आता है। और इन सारे इफेक्ट्स को फेस करने के लिए ही इसको इतना थिक बनाया गया है ताकि ये टेम्परेचर राइज होने से ज़्यादा चेंजेस ना दे, मतलब रीडिंग्स इसकी एक्यूरेट रहें। एक ड्रम भी है इधर, fits on the screw which moves on nut as it is rotated. At the other end, the screw has a head known as wrench to avoid under pressure on an object. ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो अगर हम जब काम करते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए हमारे पास रेस्ट होता है। लीस्ट काउंट है माइक्रोमीटर का 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। फिजिकल बैलेंस, आपने आम तराजू तो शॉप्स पर देखे होंगे, इसका भी वर्क ऑलमोस्ट इसी तरह है। ये एक डिवाइस है जो मास को मेजर करने में हमें हेल्प करती है। इसके दो हॉरिजॉन्टल बीम्स हैं और एक तरह के ही पैंस मतलब कि जिन पर प्लेट्स टाइप दोनों साइड्स पर एजेस पर हैं, जो एक पॉइंटर से, जो एजेस जिन पर ये पैंस रखे हुए हैं वो एक पॉइंटर से अटैच्ड हैं कि जो रोटेट करता है और हमें मेजरमेंट देता है उस मास की कि आखिर उसमें वजन कितना है। जो फिजिकल बैलेंस इज लेवल्ड ऑन अ टेबल बाय मींस ऑफ लेवलिंग स्क्रूज होते हैं जिनकी हेल्प से हम उनको बैलेंस करते हैं। थैंक यू। हमसे अगर कोई भी सवाल आपको पूछना है, कोई कंफ्यूजन हो, तो हमारी एक ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा नंबर गिवन है। Kindly don't forget to like, share, comment and also subscribe to our page.